हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो साइकोलॉजी का पार्ट 3 रहने वाला है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पार्ट 2 तक कवर कर लिया है साइकोलॉजी का। ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो स्पेशली डीएसएसबी और केवीएस के लिए नहीं है। ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हो तो आप इन वीडियोस को बिल्कुल ट्रस्ट करके देख सकते हो। ये सारी वीडियोस जो हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एज यूजुअल बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ। ठीक है। नेक्स्ट मंथ से, अगस्त से एसएससी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उस एग्जाम के लिए भी इन वीडियोस को देख सकते हो। इन वीडियोस से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने 150 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। आज उसके आगे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखो, 151 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड इन द perfectly symmetric distribution is mode is equals to 3 into median plus 2 into mean। मीन्स मोड को कैलकुलेट करने का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो है 3 इंटू मीडियन प्लस 2 इंटू मीन, जो कि बिल्कुल गलत फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है मोड को कैलकुलेट करने का, वो होता है 3 इंटू मीडियन माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह -2 इंटू मीन। दैट्स वाई यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा गलत। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? गलत। हिंदी में पढ़ते हैं। पूर्ण संपित बंठन में बहुलक अनुमानित मान परिकलित करने के लिए सूत्र है बहुलक इज इक्वल्स टू 3 इंटू माध्यक प्लस 2 इंटू माध्य। मीन्स यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? आपका माइनस। और ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी? रॉन्ग। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। हिंदी में पढ़ते हैं। रेंज डाटा में सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन के बीच का अंतर है। एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाता है आपका? आपको सबसे पहले क्या करना होगा? जो भी आपको डाटा गिवन होगा उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, छोटे से बड़े क्रम में उसको आप लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो लार्जेस्ट होगा और जो स्मॉलेस्ट होगा उनको आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपका निकल के आ जाएगा रेंज। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन 1। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 152 क्वेश्चन। When children do listen and identify activities they are, जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधियां करते हैं तो वह क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग अ बेसिक लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब आप बच्चों को कुछ बता रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? डीप लिसनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? डेवलपिंग देयर वोकेबलरी, ऑब्वियसली अपनी शब्दावली का विकास कर रहे होते हैं। देखो, जब बच्चे आपको सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, तो वो अपनी वोकेबलरी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो वो अपनी डिक्शनरी में वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है? करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3, दैट इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है।
Here is the next question. You may actually see some permanent damage to the environment in your state or region. Which of the following are the disadvantages? देखो, आप वास्तव में अपने राज्य या क्षेत्र में पर्यावरण के कुछ स्थायी नुकसान देख सकते हैं। निम्नलिखित में से वह नुकसान कौन से हैं? आपको डिसएडवांटेज बताने हैं, आपको नुकसान बताने हैं एनवायरमेंट के डैमेज के। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द रिच अपर सॉइल्स ड्रेन इनटू द रिवर एंड गेट डिपॉजिटेड इन द रिवर बेड रिजल्टिंग इन फ्लड्स। समुद्र ऊपरी मिट्टी नदी में बह जाती है और नदी के ताल में जमा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। यहाँ पे बाढ़ है, बाढ़ नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे है बाढ़, जिसकी वजह से जो है बाढ़ आ जाती है। देखो, ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मिट्टी जब जमा हो जाती है नदी के तट पर चारों तरफ, तो जिसकी वजह से बाढ़ आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? करेक्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज द रिच एंड एक्साइटिंग डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैज डाइड आउट एंड इज परमानेंटली लॉस्ट टू अस। पौधों और जानवरों की प्रजातियों की समृद्ध और रोमांचक विविधता मर गई है और स्थायी रूप से हमारे लिए खो गई है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हमने अपने रिवर्स को इतना ज्यादा गंदा किया हुआ है, अपने एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा गंदा किया हुआ है कि जंगलों में भी जानवर मर रहे हैं, समुद्र में भी जो हमारे एम्फीबियंस हैं, जो हमारे समुद्री जानवर हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा डैमेज किया हुआ है, इतना ज्यादा गंदा किया हुआ है। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है यहाँ पे, और हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन 4, दैट इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is a technique of self-assessment in mathematics learning? गणित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी स्व मूल्यांकन की तकनीक है? देखते हैं। स्क्रूटनी और कंपैरिजन, छानबीन और तुलना, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की जब आप लर्निंग करते हो, उसमें जब सेल्फ असेसमेंट की बात आती है, तो छानबीन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और तुलना करना भी, कंपैरिजन करना भी। आपने पहले कितना सीखा था और उसके कंपैरिजन में अब कितना आप आगे बढ़ चुके हो, कितना सीख चुके हो। और छानबीन करना, मैथमेटिक्स जो है वो तो आपका ह्यूरिस्टिक सब्जेक्ट है, डिस्कवरी वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे छानबीन भी होता है और तुलना भी होता है। सेकेंड, इसका ऑप्शन बन जाता है हमारा ऑप्शन 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इन विच टूल्स स्टूडेंट कैन गेट नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द रियल सिचुएशन? विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इंफॉर्मेटिव टूल्स, सूचनात्मक उपकरण, कम्युनिकेटिव टूल, संचार उपकरण, कंस्ट्रक्टिव टूल, रचनात्मक उपकरण, या सिचुएटिंग टूल, स्थिति जन्य उपकरण। देखो, बिल्कुल आपको रियल एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी सिचुएशन का। अगर आपको रियल एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको इस सिचुएशन में कैसा फील होगा अगर आप इस सिचुएशन में आ गए, या क्या क्या आप उसमें स्टेप्स उठाओगे। ठीक है, तो इसका जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो मिलेगा सिचुएटिंग टूल से। जब आप उस स्थिति में अपने आप को डालोगे, उस स्थिति का एक्सपीरियंस लेने के लिए जब आप उस स्थिति में अपने आप को डालोगे, तभी आपको उसका रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है स्थिति जन्य उपकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप ऑफ हिंदी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्क्रिप्शंस इज करेक्ट? हिंदी का प्रकार विवरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखते हैं, चलो। खड़ी बोली, दिस फॉर्म ऑफ हिंदी इज करंटली कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड हिंदी। खड़ी बोली जो है हमारी हिंदी के इस रूप को वर्तमान में मानक हिंदी माना जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। खड़ी बोली को जो है वो
मानक हिंदी माना जाता है। ठीक है। हिंदुस्तानी, दिस इंक्लूड्स बोथ हिंदी एंड उर्दू फॉर्म्स। हिंदुस्तानी में कौन कौन सी होती हैं? हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा शामिल होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हमारी जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी भाषा बोलने के लिए। अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषा है। तो यहाँ पे हिंदी और उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी भाषा में आती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं हमारी? करेक्ट, और ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ग्रुपिंग स्टूडेंट्स इन अ हेट्रोजेनस वे कैन, छात्रों को विषम योग्यता के समूहित करना डैश हो सकता है। मतलब हेट्रोजेनस का मतलब यहाँ पे होता है अलग अलग क्षमताओं के बच्चे जब एक साथ मिलते हैं, एक ग्रुप में शामिल होते हैं, तो क्या हो सकता है? देखो, हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम लेबलिंग अदर स्टूडेंट्स एज स्लो और एडवांस्ड, छात्रों को अन्य छात्रों को धीमा या उन्नत के रूप में लेबल करने से रोकने में मदद करेंगे। ऑब्वियसली जब अलग अलग एबिलिटी के बच्चे एक ग्रुप में आएंगे, तो आप किसी को लेबल नहीं कर सकते, किसी ग्रुप को या किसी बच्चे को लेबल नहीं कर सकते कि ये ग्रुप तो बहुत ज्यादा स्लो है या ये ग्रुप तो बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें हर तरीके के बच्चे शामिल होते हैं, और बच्चे जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रुप को आगे बढ़ाना होता है। इसीलिए वो बच्चे भी लेबल नहीं कर सकते एक दूसरे को कि तू स्लो है या तू फास्ट है। क्यों? क्योंकि वो साथ मिलकर काम करते हैं अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। अफेक्ट ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ब्राइटर स्टूडेंट्स, केवल मेधावी बच्चों के, मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित करते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे है गलत। ये सारे बच्चों की एबिलिटीज को या परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को जो है वो इफेक्ट करते हैं। अफेक्ट इज नेगेटिव वर्ड और इफेक्ट इज पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत और फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी सही। ये सिर्फ ब्राइटर स्टूडेंट्स बच्चों के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को अफेक्ट नहीं करता, ये सब बच्चों के जो है परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, ना कि अफेक्ट करता। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन जाता है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन इज, मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला LM प्लस N/2 माइनस F अपॉन में F इंटू आई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमसे पूछी है, आंसर हमसे पूछा है, वो है नॉट करेक्ट वाला। ठीक है, हिंदी में है माध्यक परिकलित करने का सूत्र है। ये फॉर्मूला हमें दे दिया मीडियम को कैल ये फॉर्मूला हमें दे दिया मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें इसमें क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। जो आई यहाँ पे है, स्मॉल आई, उसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल की लंबाई। बिल्कुल सही, यहाँ पे आई का मतलब यही है। एल एम क्या है? द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द मीडियन लाइन्स, उस वर्ग अंतराल की ठीक निचली सीमा जिसमें माध्यक स्थित होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। एलएम का मतलब लोअर लिमिट ही है। ठीक है, एफ क्या है? द टोटल फ्रिक्वेंसी बिलो एलएम, एलएम से नीचे की कुल आवृत्ति। ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे सही है। मीन्स तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं यहाँ पे सही, बट हमसे क्या पूछा है? जो सही नहीं है। बट तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन 1, दैट इज नीदर 1, 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स हमारी सही है और हमसे गलत पूछा है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा नीदर 1, 2 एंड 3। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the context of problem solving, which of the following is the role of teacher? समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? क्रिएट द प्रॉब्लम सिचुएशन, समस्या की स्थिति बनाए। ठीक, ये सबसे बड़ी जो है स्टेटमेंट है।
अगर आप प्रॉब्लम सिचुएट ही नहीं करोगे, अगर आप समस्या की स्थिति ही नहीं बनाओगे, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा, बच्चा उसमें ध्यान ही नहीं देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पे, सही। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट फियर फ्री एटमॉस्फेयर इन द क्लास। कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाए। बच्चा जो है क्लासरूम में फ्री होना चाहिए अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए बच्चा जो है वहां पे बिल्कुल फ्री होना चाहिए। टीचर से बिल्कुल भी मतलब ऐसा दबाव वाला जो है वो एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि बच्चा डरेगा कि टीचर मुझे मारेगी या डांटेगी अगर मैं ये बात रखूंगा तो। ये ऐसा एनवायरनमेंट क्लास में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। असिस्ट द स्टूडेंट इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम। समस्या को समझने, परिभाषित करने और उसे बताने में छात्र की सहायता करें। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा जो है अपनी बात को रख रहा है, आप उसकी बात को पूरा सुनो। उसके बाद अगर आपको कहीं लगता है कि उसको ठीक करने की जरूरत है, तो एंड में आप उसको बताओ कि यहाँ पे जो है ऐसे होगा, आप जो है वो थोड़ा सा अलग सोच रहे हो। ठीक है, बच्चे को गलत कभी भी नहीं ठहराना। यहाँ पे हमारी तीनों स्टेटमेंट हो जाती हैं सही, और ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 2, दैट इज 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Teaching of environmental studies at primary stage benefits children by promoting the development of which of the following? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अधिगम से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास में बढ़ावा मिलता है? स्टेटमेंट 1, अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑब्जर्वेशंस एंड आइडियाज। उनके अवलोकनों और विचारों का वर्णन और संचार करने के लिए भाषा का जो है उनको आइडियाज वगैरह मिलते हैं। लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑब्जर्वेशंस एंड आइडियाज, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हो जाती है एकदम करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्किल्स नीडेड टू फाइंड अबाउट देयर एनवायरमेंट एंड सीक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अपने पर्यावरण के बारे में जानने और समस्या के समाधान खोजने के लिए आवश्यक कौशल को जो है वहां पे बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों। तो ऑप्शन क्या बन जाता है हमारा, ऑप्शन 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द colonial perspective of social science which of the following statement is correct? सामाजिक विज्ञान के औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। colonial period contributed a lot to the development of the social science curriculum in India। भारत में औपनिवेशिक काल ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास में बहुत योगदान दिया है। एग्जैक्टली कॉलोनियल, हमारी हिस्ट्री उठा के देख लो। कॉलोनियल पीरियड ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो है वो कॉलोनियल पीरियड से ही रिलेटेड है। हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, सोशल साइंस में। सेकेंड है, इट वॉज द ब्रिटिश हु फर्स्ट रोट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत का इतिहास पहली बार लिखा। आपको याद है भारत का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था, पहली बार किसने लिखा था? जो है, जिनका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल जो है वो ब्रिटिशर हैं जिन्होंने भारत का इतिहास सबसे पहले लिखा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, करेक्ट, और आंसर बन जाता है बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। द वैनिशिंग एडोलसेंट इज द वर्क ऑफ। वैनिशिंग एडोलसेंस किसका काम था, किसकी कृति थी, किसने लिखा था जो वैनिशिंग एडोलसेंस था? हमारा आंसर इसमें आएगा ऑप्शन 4, दैट इज एडगर जी फ्रेंडनबर्ग। एडगर जी फ्रेंडनबर्ग जो है हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is correct regarding the psychological implications of puberty on adolescents? किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती पाई जाती हैं। क्या ये बात सही है? जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अफेक्ट करती है सोशल डेवलपमेंट को, आपको लगता है ऐसा?
बताओ मुझे कमेंट्स में अगर आपको ऐसा लगता है तो। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। द मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव सीम्स टू बी द मेजर कंसर्न ऑफ adolescent गर्ल्स। पतला रहने और आकर्षक दिखने की प्रेरणा किशोर लड़कियों की प्रमुख चिंता है। ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ होमवर्क में। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स का करूंगी वेट। आप मुझे बताओगे इसका आंसर कमेंट्स में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।